आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और इस माह जो अगस्त माह में परीक्षा हो वो आप अपनी मेहनत से पास कर सकें, यही मेरी आशा है। अब हम आज जो चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, आपको जो जानकारी लेकर आए हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो मुख्य परीक्षा होने वाली है वर्ग 2 की, उसमें जो चयन परीक्षा जो होगी उसमें पासिंग मार्क कितना होगा। यानी जो पात्रता परीक्षा थी उसमें अभी हम लोगों ने देखा है, परीक्षा हो चुकी है, उसमें पात्रता का हम देख चुके हैं कि कितना उसमें नंबर की हमें ज़रूरत थी पास होने के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो चयन परीक्षा होगी उसमें हमें कितने अंकों की ज़रूरत उसमें पड़ने वाली है। इसका जानकारी जो है, इसकी सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए जो हम जानकारी बताएंगे वो वर्ग 1 का तो पेपर हो चुका है, पहली बार हुआ है वर्ग 1 का पेपर, प्री हो गया है, मेंस हो गया है, ठीक है। तो वर्ग 1 का जो पेपर है, किसका, वर्ग 1 का पेपर कंप्लीट हो गया है। उसी की जानकारी को आधार मानते हुए हम आगे देखेंगे कि वर्ग 2 में क्या हो सकता है, क्योंकि वही जो दो चीज़ें हैं वर्ग 1 के आधार पर ही आपको देखने को मिलेंगी। जो वर्ग 1 में हुआ है वही चीज़ें सेम टू सेम पैटर्न, सिलेबस जो है परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा, जो प्रश्नों की संख्या रहेगी, जो पासिंग मार्क रहेगा, उसी आधार पर रहने वाला है। कैसे रहने वाला है इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा किस चीज़ की कर रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वर्ग 1 का। तो ये क्या था, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023, ठीक है। यानी जो एमपी का किसका, वर्ग 1 का, ठीक है, वर्ग 1 का जो टेट था उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी इसमें है। जो जानकारी थी उसी के आधार पर हम देखेंगे कि कितना पासिंग मार्क यहाँ पर रहने वाला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पासिंग मार्क था वह है, देखिए इधर देखिए आप, वर्ग 1 में ओबीसी एससी के लिए, एससी एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी, इनके लिए कितना पासिंग मार्क था पात्रता परीक्षा में, 50%। इसमें ईडब्ल्यूएस भी देखिए आप इधर ऐड है, इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यानी ईडब्ल्यूएस को भी कितना जो पासिंग मार्क था 50%, यानी 50%। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी को कितना नंबर चाहिए था, 50%, किसमें, पात्रता परीक्षा में। बाकी जो जनरल के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत थी, 60%, ठीक। आप पहले देख चुके हैं कि इसके पेपर का पैटर्न कि 150 अंक का जो पात्रता परीक्षा का पेपर था वो 150 नंबर का था, ठीक। इसमें से 75% यानी 50% यानी इसका आधा, ठीक है। तो यानी 75 नंबर किस किस को चाहिए थे पास होने के लिए, एससी एसटी ओबीसी और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। जबकि जनरल को पास होने के लिए चाहिए थे कितने नंबर, 60%, ठीक है। तो 15 छक्का 90, यानी 90 नंबर यहाँ पर चाहिए थे जनरल को। बाकी सभी जो कैटेगरी थी उन्हें चाहिए थे कितने नंबर, 75 नंबर, ठीक। ये अंक कहाँ के हैं, ये हैं पात्रता परीक्षा, ठीक है। ये जो नंबर हैं ये पात्रता परीक्षा के हैं और ये हम वर्ग 1 का भी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, वर्ग 1 का हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप इसमें देखिएगा कि वर्ग 1 में पासिंग मार्क कितना था, यहाँ आपने देख लिया है। इसमें आपको देखिए हम फिर से दिखा देते हैं कि हम किसकी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2023 वाला, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2023 का, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि अब जो है इसमें मेंस में क्या हुआ था, वर्ग 1 का जो मेंस हुआ था तो उसमें चयन परीक्षा में कितना पासिंग मार्क रखा गया था, कितने अंकों की परीक्षा हुई थी, ठीक। उसी आधार पर जैसा इसका पैटर्न रहेगा सेम टू सेम वैसा ही वर्ग 2 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके आगे की जानकारी, इसमें देखेंगे क्या रहने वाला है। तो इसमें जो चयन परीक्षा हुई थी वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा, देखिए आप, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें देखिए अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए अब इधर लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023। तो ये जो अब चर्चा हो रही है किस चीज़ की हो रही है, चयन परीक्षा की, ठीक है। ये चर्चा जो हो रही है, ये चर्चा हो रही है चयन परीक्षा की, ठीक है, जो कि कब हुई है, अभी
2023 में वर्ग 1 का जो चयन परीक्षा है वो हो चुकी है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या था, पासिंग मार्क क्या था, किसकी टीटी मान्य थी, किसकी नहीं थी। ठीक है, ये सब चीज़ हमें यहाँ पर अपना देखना है। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए इधर आप देखेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018। ठीक, इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि आप बड़ी आसानी से इसको देख सकें। ठीक है, तो इधर देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023। ठीक है, दोनों में से कोई भी पास किया हुआ है, जिसने पास किया हुआ है तो शिक्षक वही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता होगी। ठीक है, तो यही वर्ग 2 में रहने वाला है। तो वर्ग 1 में हमने क्या देखा है कि वर्ग 1 में जो है, जो जिसने 2018 का पास किया हुआ था वर्ग 1 का, और 2023 दोनों जो प्री पास किए हुए थे, जिसने MP टेट का जो पात्रता परीक्षा पास की हुई थी, वही उन्हीं बच्चों को किसमें शामिल किया गया है, चयन परीक्षा में। ठीक है, चयन परीक्षा में यहाँ पर शामिल किया गया है। और प्री का जो था कट ऑफ, प्री में जो नंबर की ज़रूरत थी वह थी 50% और कितना 60%। 50% नंबर चाहिए थे किसको, SC ST OBC और EWS वालों को। ठीक है, और 60% जो नंबर की ज़रूरत थी वह थी किन्हें, जनरल वालों को। इतनी जानकारी आपको पहले से ही शायद मालूम होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि मेंस का, ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन खुला हुआ है, ये खुला हुआ है किस चीज़ का, चयन परीक्षा का। देखिए आप इधर देखेंगे कि इसमें जो नोटिफिकेशन है ये किस चीज़ का है, चयन परीक्षा का ये नोटिफिकेशन है। देखिए इधर लिखा हुआ है चयन परीक्षा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि चयन परीक्षा में वर्ग 1 में कितने नंबर जो है कट ऑफ इसमें रखा गया था। तो देखिए आप इधर देख सकते हैं वर्ग 1 का, तो इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए हर में जो कैटेगरी वाइज है उसमें न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित होगा। देखिए अब इधर आप देख सकते हैं कितना प्रतिशत चाहिए, 40%। कितना प्रतिशत, 40। किस किस को, SC ST OBC और EWS। ठीक है, और EWS, इन सबको कितना परसेंट चाहिए, 40%। यानी 40% से कम होंगे तो आप मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे। मिनिमम जो आपके नंबर हैं वह 40% होने चाहिए। अब बात करें जनरल की, तो अन्य की बात करें तो जनरल में कितना चाहिए आपको, 50% नंबर। ठीक है, 50% जो नंबर हैं वह आपको जनरल वालों को पास होने के लिए चाहिए। ये बात किसकी कर रहे हैं हम, वर्ग 1। आप फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा थी, देखिए आप चयन परीक्षा हम पहले नीचे बता चुके हैं, ऐसे विज्ञापन लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल विज्ञापन था वर्ग 1 का, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। तो ये चयन परीक्षा का है। ठीक है, तो इसमें जो पासिंग मार्क था वह कितना था, 40% और 50%। और जो परीक्षा वर्ग 1 की हुई थी, जो चयन परीक्षा हुई थी वह 100 अंकों की परीक्षा आपको देखने को मिली थी। तो यानी 100 में से SC ST OBC और EWS वालों को कितने अंकों की ज़रूरत थी, 40 अंकों की, जबकि जनरल वालों को कितने अंकों की ज़रूरत थी, 50 अंकों की। यानी ये क्या है, ये मिनिमम मार्क हैं। ठीक है, इतना अगर आप नहीं लाते हैं, अगर तो आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट में आपको शामिल ही नहीं किया जाएगा। यानी इतने नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक, तो ये जो मिनिमम नंबर हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको वर्ग 2 में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आप देखिएगा वर्ग 1 के आधार पर जो है प्री हुआ है, मेंस हुआ है, उसमें जो पासिंग मार्क रहा था कितना रहा था, ये हम आपको अभी दिखाई चुके हैं। और चयन परीक्षा का आपके सामने इस समय खुला हुआ है स्क्रीन पे कि 40% और 50% चयन परीक्षा में जो है देखने को मिला था। ठीक है, इसी आधार पर बिल्कुल वर्ग 2 का आपको देखने को मिलेगा। तो आप इससे टेंशन फ्री रहिए, कितना पासिंग मार्क रहेगा। तो आप कम से कम इतनी तैयारी बना के रखिए कि आप कम से कम मेरिट में शामिल हो सकें। इससे ऊपर नंबर तो आपको लाना ही लाना है। ठीक, अब हम देखेंगे आगे और क्या क्या जानकारी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगली जानकारी। अब हम चर्चा करेंगे पेपर की। ठीक, कि पेपर की जानकारी के वर्ग 1 का जो पेपर हुआ था, देखिए आप इधर देखेंगे हम पेपर पे, तो वर्ग 1 का ये है, देखो पात्रता परीक्षा का पेपर कितने अंकों का हुआ था, ये देखिए उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023। ठीक है, ये हम वर्ग 1 की चर्चा कर रहे हैं आपसे। यहाँ पर जो वर्ग 1 का जो है
जो प्री था यानी जो पहला वाला एमपीरियड था उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कितने अंकों का था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अंकों का आपको यहाँ पर देखने को मिला था पेपर। तो देखिए आप विस्तार से यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए आप ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, यानी वर्ग 1 का है, ठीक, वर्ग 1, और वो भी 2023 वाला है, ठीक है। प्री वाला जो पेपर है बिल्कुल इसी तर्ज पे आप देखिएगा, इसी तर्ज पर वर्ग 2 का भी पेपर हुआ था। तो इसमें जो नंबर से जो सिस्टम था कि कितने नंबर का है, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें जो नंबर आए हैं आपसे पूछा गया है, देखिए इधर ये 4 पोर्शन मिलाकर आपसे कितने अंकों के पूछे गए हैं, 30 अंकों के। कितने अंकों के पूछे गए हैं, 30 अंकों के। और आपका जो विषय होगा बिल्कुल वर्ग 2 में भी ऐसे ही हुआ है। तो जो विषय होगा आपका, जिस विषय से आपने भरा था, वर्ग 1 का जो विषय होगा, वर्ग 1 में जो विषय होगा उस विषय के आपसे 120 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी आधार पर जो वर्ग 2 का आपको पेपर होने वाला है, वर्ग 2 का जो आपका पेपर होगा, तो उसमें भी आपके 120 नंबर के पूछे गए थे विषय से। चाहे आप जैसे आपका गणित विषय से था तो आपको 150 में से 120 नंबर गणित के पूछे गए थे, बाकी 30 में आपका सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र, इन सबको शामिल किया गया था, ठीक। आप पेपर दे ही चुके होंगे, वर्ग 2 का 2023 का पेपर है, वह सबने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो उसी आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो संभावना है, पूरी संभावना है कि वर्ग 2 का पेपर आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्या पासिंग मार्क उसमें होने वाला है। तो हम अभी बता चुके हैं कि चयन परीक्षा में जो पासिंग मार्क होगा वह कितना होने वाला है। तो देखिए आप इधर हम बता चुके हैं कि कितना रहेगा, 40% और 50%। देखिए 40% और 50% चयन परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी इस लेवल से रखिए कि इससे ऊपर नंबर आपको लाना है। जब आपके इससे ऊपर नंबर आएंगे तभी आप मेरिट में शामिल होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर शामिल होंगे उसी प्रकार से आपका सिलेक्शन जो है पक्का होगा। लेकिन अगर इससे कम नंबर आपके आते हैं तो आपका मेरिट में नाम नहीं शामिल होगा, ठीक है। अब हम देखिए फिर से वहीं चलते हैं, देखते हैं जो सिलेबस हम देख रहे थे कि 120 नंबर का जो पेपर है ये आपको देखने का मिला था वर्ग 1 का, ठीक है। ये देखिए हर विषय से आपको यहाँ पर कोई भी विषय हुआ, आपको सब विषय में आपको यहाँ देखने को मिले थे 120 के प्रश्न, चाहे कोई भी विषय हो सबके 120 प्रश्न, और 30 नंबर जो थे ऊपर 4 विषय से आपको पूछे गए थे। इस प्रकार से 120 और 30 यानी 150 का ये टोटल हुआ था, किसमें, प्री में आपसे 150 नंबर का पूछा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, कि मुख्य परीक्षा में किस तरीके से आपसे पूछा गया है। वर्ग 1 में जो पूछा गया था उसी आधार पर हम देखेंगे कि वर्ग 2 में क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग 1 का। अब आप देख लीजिए, ये सब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है सब ऑफिशियल वाले हैं, जो कि MP टेट वर्ग 1 वाले के हैं। देखिए आप इधर देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023, वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा थी उसका जो मेंस था वर्ग 1 का, उसका ये आपको सामने उसका जो सिलेबस, उस सिलेबस से कितने अंकों की जो परीक्षा हुई थी वर्ग 1 की, उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें देखिएगा आप कि 100 अंकों की आपसे परीक्षा यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। कितने अंकों की, देखिए आप इधर भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, उच्च माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा है, ये चयन परीक्षा है। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप इधर देख सकते हैं, हिंदी के कितने प्रश्न आए हैं, 100 प्रश्न, और कितने अंकों से आपके पूछे गए हैं, 100 अंक, यानी एक क्वेश्चन, एक जो प्रश्न है वह 1 अंक का होगा। इसी प्रकार से आप इंग्लिश के भी देख सकते हैं, 100 अंक, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, यानी जितने विषय से वर्ग 1 का पेपर हुआ था सभी में आपसे 100 अंकों के यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ये आप देख सकते हैं सभी विषय में जो है 100 अंकों से आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा इसके कठिनाई का लेवल भी आप देखिएगा, तो इसमें साफ साफ पहले ही लिखा हुआ है कि इसकी कठिनाई का जो स्तर होगा स्नातकोत्तर स्तर का होगा, क्योंकि वर्ग 1 का जो पेपर होता है वह MA के विषय के हिसाब से होता है, ठीक है। MA में जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से होता है, तो उस विषय के कठिनाई का लेवल वहाँ तक पूछा आपसे जाता है। अब वर्ग 2 में कठिनाई का लेवल क्या होगा मुख्य परीक्षा में, इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है आपका, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होगी उसमें भी आपको, यानी इससे इतना तो पता चल गया है कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होगी, वर्ग 2 की क्या होगी, चयन परीक्षा। तो वर्ग 2 की चयन परीक्षा में आपको कितने अंकों का पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा,
यहाँ पर वर्ग 2 में आपको मिलने वाला है 100 अंकों का पेपर। ठीक है, 100 अंकों का पेपर यहाँ पर आपको वर्ग 2 में भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ जो पासिंग मार्क रहने वाला है वह भी 40% और 50% वर्ग 2 में भी ये सब बराबर रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, ये बड़ी काम की चीज़ है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर सही जानकारी आपको मिल रही है, आपको लग रहा है कि उससे आपको निश्चित रूप से आगे फ़ायदा होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम महत्वपूर्ण सभी जानकारियाँ जो होंगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। इससे संबंधित जो वीडियोज़ होंगे, क्लासेज होंगी वर्ग 2 से संबंधित, वह भी हम आपको लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी बिल्कुल होने वाली हैं। आपके नंबर में उसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, उसको टारगेट करके ही उसमें पढ़ाया जाएगा, चाहे वो सामाजिक विषय हो चाहे गणित हो। अभी गणित की जो वीडियोज़ हैं वो हम आपको डाल रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं एडवांस मैथ की, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और आगे इतना क्लियर हो गया है कि वर्ग 2 का जो मेंस होगा वह 100 नंबर का होगा और उसमें जो पासिंग मार्क होगा वह 40% और 50% यहाँ होने वाला है। अब 40% किस किस का होगा, तो हम पहले ही देखिए, आप देख चुके हैं कि किस किस का होने वाला है। ये रहेगा SC ST OBC और EWS, OBC और EWS। ठीक है, इतने लोगों को 40%, बाकी जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% ही होने वाला है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम और आगे की क्या क्या जानकारी और आगे है, क्या सिलेबस हो सकता है, किस प्रकार से इसमें रणनीति अपनी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वर्ग, अब हम बात करते हैं वर्ग 2 की। देखिए अब हम बात किसकी करेंगे, वर्ग 2 की। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा पेपर है, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा, ये है अपना कौन सा, वर्ग 2। ये जो पेपर है ये किसका है, वर्ग 2 का। ये वर्ग 2 का पेपर है जो 2023 में हुआ है। देखिए इसको आप देख लीजिए, ये ऑफिशियल वाला है नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये वर्ग 2 का है। यहाँ पर और देख सकते हैं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023, ये 2023 का जो है ऑफिशियल वाला है। वर्ग 2 का जो अभी हुआ था 2023 में, वर्ग 2 का जो प्री हुआ था उसका हम इसमें आपको जानकारी बता रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो संख्या है वो वर्ग 1 के बिल्कुल बराबर है। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और जो सब्जेक्ट था आपका, जो 7 विषय से आपका वर्ग 2 का पेपर होने वाला है, वो 7 विषय के आपसे कितने कितने प्रश्न पूछे गए। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें भी कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 120 अंकों का इसमें पूछा गया है और 120 प्रश्न 120 अंकों के। ठीक है, इसी तरीके से आप अंग्रेजी में देख सकते हैं, संस्कृत में देख सकते हैं, उर्दू भाषा में। तो जो सभी ये विषय हैं ये सभी कितने अंकों के पूछे गए थे आपसे, 120 अंकों के पूछे गए थे। यानी इतना तो इससे समझ में आ रहा है कि वर्ग 1 का जो पेपर था, वर्ग 1, वही पैटर्न लगभग वर्ग 2 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होगी, वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है, तो उसमें भी आपको 100 अंक मिलने वाले हैं। वर्ग 2 की परीक्षा में आपसे 100 अंकों का आपको पेपर मिलने वाला है। और इसमें जो पासिंग मार्क रहने वाला है, एक तो 40% रहेगा जो कि SC ST OBC के लिए रहेगा, और दूसरा जो पासिंग मार्क होगा वह 50% का रहने वाला है। और ये जो पासिंग मार्क होगा यह जनरल के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। इसके बाद हम सब्जेक्ट और कठिनाई के लेवल के बारे में बात करते हैं, किस स्तर का पेपर आने वाला है। तो आप देखिए इसमें आप देखेंगे कि कठिनाई का स्तर, देखिए पेपर में लिखा हुआ होता है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस स्तर की पढ़ाई आपको करनी है। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, देखिए इधर लिखा हुआ है कि विषय वस्तु का जो स्तर है भाग बा, यानी आपका जो मुख्य विषय है उसका जो स्तर होगा स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। और आपकी जो 9वीं और 10वीं में प्रचलित पाठ्यक्रम है उसकी विषय वस्तु पर आधारित होंगे। यानी आपकी जो 9th की और 10th की जो भी आपके विषय का पेपर है उसमें 9th की और 10th की जो बुक्स हैं MP बोर्ड की, कौन सी, MP बोर्ड की, तो उस MP बोर्ड की किताब में जो आपका जो विषय होगा, चाहे वो सामाजिक विषय है, ठीक है, सामाजिक विषय है या आपका दूसरा विषय है, आपको अपने टॉपिक की देखना है, उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है किस स्तर से, ग्रेजुएशन स्तर की, उसका जो कठिनाई का लेवल किस स्तर से आपको पढ़ाई करनी है, स्नातक स्तर की आपको उसमें कठिनाई की पढ़ाई करनी है। लेकिन टॉपिक कौन से रहने वाले हैं, टॉपिक आपके रहेंगे जो आपके 9वीं और 10वीं कक्षा में होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस आखिर पढ़ना क्या है, आपको किस तरीके से पढ़ना है।
ये आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये सब विज्ञापन में ही दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि 9वीं और 10वीं की परीक्षा में जो आपके टॉपिक होंगे उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए आप इधर देख रहे हैं कि ये पात्रता परीक्षा जो है वर्ग 2 की है 23 वाली, ठीक है। तो यही सब टॉपिक आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। मेंस में होगा क्या, जब आप मेंस देने जाएंगे तो आपको पेपर मिलेगा 100 नंबर का देखने, ठीक है। और 100 नंबर का आएगा, उसमें आना है आपका सब्जेक्ट। तो 100 नंबर का पूरा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आने वाला है, इसलिए आपको इसमें मेहनत और करनी पड़ेगी। और 9th और 10th की आप देख लीजिए, जो जो टॉपिक हैं उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है। उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करिएगा तो आपको निश्चित रूप से उसमें अच्छे अंक आपके आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस पे एक चर्चा थोड़ा देख लेते हैं। एक सामाजिक विषय का हम यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर ले लिया, उसको हम देखते हैं। देखिए सामाजिक विषय में जो टॉपिक है, तो इसमें आप देखिएगा जो प्री का जो पेपर था उसमें इतिहास में आपसे क्या क्या पूछा गया था। तो इतिहास जानने के स्रोत पूछे गए थे, आदि मानव, यानी जो भी टॉपिक आप यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो मध्य भारत के हों, चाहे प्राचीन भारत के हों, या यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर ये चाहे आपका आधुनिक भारत हो, ठीक है। कोई भी आपका टॉपिक है आप उसको 9th और 10th के हिसाब से पढ़िएगा, उसमें देखिएगा, उसी हिसाब से सारे टॉपिक दिए गए हैं आपको। तो आप उन किताबों को ज़रूर पढ़िएगा, 9वीं 10वीं को पढ़िएगा, साथ में उसका स्तर के हिसाब से अन्य किताबों को भी आप पढ़िएगा। इसके अलावा इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, MCQs होंगे, वो हम आपको अपनी वीडियो में उपलब्ध कराते रहेंगे, जो आपके लिए अच्छे सिद्ध होंगे, अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद जो है करेंगे। तो ये जो वीडियो था मुख्य रूप से इसी के लिए था कि आपको पासिंग मार्क कितना होगा, चयन परीक्षा कितने अंकों की हो सकती है, उससे संबंधित आपके लिए हम वीडियो लेकर आए थे। तो आप देखिएगा तो आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि चयन परीक्षा जो है कितने अंकों की होने वाली है। चयन परीक्षा कितने अंकों की होने वाली है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि चयन परीक्षा 100 अंकों की होने वाली है। दूसरी चीज़ क्या क्लियर हुई है कि पासिंग मार्क कितना होगा, ठीक है। पासिंग मार्क जो होगा वो 40% और 50% होगा, ये दूसरी चीज़ क्लियर होगी। यानी इससे कम अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा, तो जिस विषय से आपका पेपर है वही विषय आएगा। बाकी हम एक अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग उसका सिलेबस क्या होगा, टॉपिक वाइज हम उसको बनाएंगे पूरा, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको सिलेबस को अपना कवर करना है, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।